पाकिस्तान को नवाज दो, नून लीग ने अपना मंशूर पेश कर दिया। नैब का खात्मा, अदलिया में डिजिटल निज़ाम कायम, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा GDP और 1.5% तक किया जाएगा। 5 साल में सालाना बरामदात $60 अरब तक लेके जाने का हद मुकर्रर। बिजली के भारी बिलों में रिलीफ के मंसूबे का वादा। नौजवान नस्ल को तालीमी मैदान में हर मुमकिन सहूलियत फराहम करना भी मंशूर में शामिल। क्या अजीब इत्तेफाक है। और समझ कभी कभी सोचता हूँ भाई कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ। और इस तरह से आनन फानन छुट्टी करा देना, हुकूमत से निकाल देना, किस लिए, क्यों? अब मैं उस पर कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता। मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया। अवाम की खिदमत करने पर कई बार जेल का सामना करना पड़ा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए आया हूँ। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है। ऑपोजिशन में बैठना पड़ा तो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को माजी की तरह, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम सुहाना ख्वाब दिखा रहे हैं। माजी में नवाज शरीफ ने करके दिखाया है कि माजी की तरह और अब पहले से बहुत आगे बढ़कर नौजवान नस्ल की, उनकी तालीम, उनकी तरबियत के हवाले से जदीद तरीन हथियार हम लेके आएंगे, जो आज पूरी दुनिया में जिसने अपना लोहा मनवाया है। हम कौम को सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहे, माजी की तरह अब भी काम करके दिखाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं मंशूर सब पेश करते हैं, अमल कोई नहीं करता। जो तालीम और सेहत के चैंपियंस बनते हैं उन्होंने अपने सूबे में हस्पतालों और तालीमी इदारों को तबाह किया। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक नुक्ता था कि कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं कहनी जिस पे हम अमल ना कर सकें। कोई ऐसा ख्वाब नहीं लोगों को दिखाना जो बाद में बिखर जाए और जिसकी ताबीर हम ना ला सके। ये बुनियादी नुक्ता था। मुख्तलिफ मराहिल के अंदर क़यादत की पूरी रहनुमाई और मुशावरत हमें हासिल रही। मंशूर में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी गई जो हम इक़्तिदार में आकर ना कर सके। मंशूर कमेटी के सरबराह इरफान सदीकी का खिताब में कहना था कि नवाज शरीफ ने मंशूर में झूठे ख्वाब दिखाने से मना किया। मंशूर की तैयारी में इस्लाहात का अमल भी जारी रहा, जिसके बायस ताख़ीर हुई। यहाँ आज हम आए हैं और यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आगे हम खानो आरनी गए थे, उसके अलावा भी पीछे गजूमता में और यहाँ से करते हुए अब यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का आप देख रहे हैं जोश व खरोश कितना है। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से पहले 2013 में MPA का भी इलेक्शन लड़े, MNA का भी लड़े। हमारी हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शब्बीर अहमद उस्मानी कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। नवाज शरीफ के अलावा कोई लीडर नहीं जिसे अवाम की फिक्र हो। इंतखाबात करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी। हमजा शहबाज आज N118 में रैली निकालेंगे। रैली का आगाज कुछ देर बाद दहली गेट से होगा। 20 से ज़ायद मकामात पर इस्तकबालिया कैंप कायम, कारकुनान से खिताब भी शेड्यूल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। वेबसाइट पर 64 सफ़हात पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी का मंशूर भी शामिल। पीपल्स पार्टी की वेबसाइट वोट तीर में PP का अवामी माशी मुआहदा भी मौजूद है। पाकिस्तान रेलवे की CBA यूनियन का IPP की हिमायत का ऐलान। CBA के मरकजी सदर मियां खालिद महमूद की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई। कहा कि पंजाब और सिंध में अब्दुल अलीम खान और उनके उम्मीदवारों की मुहिम चलाएंगे।
NA 128 का इंतखाबी मार्का उम्मीदवार IPP ऑन चौधरी के एजाज में कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। ऑन चौधरी की UC 199 में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत, अहले इलाका ने भरपूर साथ देने का वादा किया। सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर PP 169 का इंतखाबी मार्का उम्मीदवार जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की डोर टू डोर कैंपेन। इत्तेफाक और वहदत कॉलोनी में अहले इलाका से मुलाकातें। उम्मीदवार PP 147 ज़ियाउद्दीन अंसारी भी मुतहरिक फारूकगंज में शहरियों से मिले, पार्टी पैगाम घर घर पहुँचाया। आम इंतखाबात के दौरान तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर से 11 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। आम इंतखाबात पर अमनो अमान कमीशन सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। लाहौर समेत 37 अजला को इलेक्शन ड्यूटी के लिए इजाफी नफरी भी अलॉट कर दी गई। लाहौर को 500 एहलकार PC बटालियन 7 और एलीट फोर्स के दिए गए। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए फंड्स का इजरा 1 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। पेट्रोल की मद में 53 करोड़ 30 लाख और खाने पीने के लिए 13 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि लाहौर पुलिस को 11 करोड़ रुपए मिल गए। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इलेक्शन मटीरियल और बैलेट पेपर्स की महफूज तरसील पर भी गुफ्तगू। पोलिंग डे पर नाको बैरियर्स, वॉक थ्रू गेट्स, कैमरों की तनसीब का भी मुआयना किया। आम इंतखाबात की कड़ी निगरानी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। सूबे भर में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला। कंट्रोल इलेक्शन के हतमी नताइज मुकम्मल होने तक फाल रहेंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल रूम से निगरानी करेंगे। मुस्लिम लीग नून का हाउस जलाने का केस। अदालत ने सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत महफूज फैसला 29 जनवरी को सुनाएगी। ATC जज अरशद जावेद ने समाअत की। मूज और महंगाई आवाम के लिए मुसीबत बनाई। सब्जी मंडी में महंगाई के डेरे। सस्ती प्रोटीन 7 रुपए कमी के बाद भी गरीब की पहुंच से दूर। मटर 300, लहसुन और अदरक 700 रुपए किलो तक फरोख्त। सेब 440, अनार 950 रुपए किलो और किन्नू 320 रुपए दर्जन में दस्तयाब। आवाम तक महफूज खुराक की यकीनी फराहमी का मिशन। 1100 से ज़ायद फूड वर्कर्स की मेडिकल रिपोर्ट फेल। 5000 से ज़ायद फूड हैंडलर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। 3811 पास, 1100 से ज़ायद अनफिट पाए गए। यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नेंस और फाइनेंस बेहतर बनाने के हवाले से इजलास। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने इजलास की सदारत की। मुख्तलिफ इक़दामात की हतमी मंजूरी दी। तमाम जामियात में भर्ती होने वाले असातिज़ा की ट्रेनिंग लाजमी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला की वज़ारती टीम का मिशन कैनेडा जारी। ब्रिटिश कोलंबिया और पंजाब को जुड़वा सूबे करार देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वफ़द ने दोनों सूबों के माबैन तिजारती मुआशी ताल्लुकात और रवाबित को बढ़ाने पर भी रजामंदी जाहिर की।